गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश इमर्सन चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम क्लास 6 की जो एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक है उसका 9 चैप्टर डिस्कस करेंगे। इसका कुछ पार्ट हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, बाकी का जो चैप्टर है वो हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। द क्विस्ट ऑफ पिलग्रिम्स, जो तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा है उसके बारे में बताया गया है। एज ट्रेडर जर्नीड टू डिस्टेंस लैंड इन कारवन, तो वो उसमें क्या बताया गया है, जो काफिलों में क्या होते थे, व्यापारी लोग क्या करते थे, जाया करते थे। एंड शिप, जहाज़ों के अंदर, पिलग्रिम ऑफन ट्रैवल विद देम, यहाँ तक कि उनके साथ क्या करते थे, यात्री तीर्थयात्री लोग भी उनके साथ जाया करते थे। अब पिलग्रिम होते कौन है, तीर्थयात्री कौन होते हैं? वो महिलाएं और पुरुष होते हैं जो कि यात्रा करते हैं ताकि वो एक धार्मिक स्थान पर जा सकें। जैसे आजकल हम वैष्णो देवी में जाते हैं, ठीक है, जो मुस्लिम है वो मक्का मदीना में जाते हैं, तो इस तरह से वो धार्मिक स्थलों पे जाते हैं ताकि वो अपनी पूजा वगैरह कर सकें। द बेस्ट नोन ऑफ दीज, इनमें से जो बेस्ट नोन है ना, आर द चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिज्म। इनमें चाइनीज़ बौद्ध धर्म के तीर्थ यात्री हैं जिनका नाम है फा शियन, जिसको हम क्या बोलते हैं, फाशियन, काफ़ी प्रसिद्ध हैं। फाशियन हु केम टू सब कॉन्टिनेंट, जो भारतीय उपमहाद्वीप में 1600 साल पहले आए थे। और उसके बाद जो नाम है वो श्वेन तसांग का है, ठीक है, श्वेन तसांग हु केम, जो कि यहाँ पर आए थे 1400 साल पहले, ठीक है। उसके करीब बाद कौन आए थे, उसके बाद जो आए थे उनका नाम था ई तसिंग हु केम अबाउट, जो कि कितने 500, जो कि 50 साल बाद आए थे, किसके, श्वेन तशांग के बाद। दे केम टू विजिट, ये चाइनीज नाम है, थोड़े से आपको अजीब लग रहे होंगे। दे केम टू विजिट प्लेस पैलेसेस एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा, वो उन जगहों को विजिट करने के लिए आए थे जो जगह बुद्ध से, महात्मा बुद्ध से बिलोंग करती थी। एज वेल एज फेमस मोनेस्ट्री, और जो प्रसिद्ध मठ है ना, बौद्ध धर्म के जो मठ हैं उनको देखने भी आया करते थे। ईच ऑफ दिस पिलग्रिम लेफ्ट ऑन एन अकाउंट ऑफ देयर जर्नी, उन्होंने अपने जर्नी का वर्णन किया है। दे रोट ऑन द डेंजर दे एनकाउंटर ऑन देयर ट्रैवल, उन्होंने ये भी लिखा है कि किस तरह से उनको कौन कौन से डेंजर का सामना करना पड़ा था अपनी ट्रैवल के दौरान। विच ऑफन टुक ईयर, कई बार उन्हें सालों लग जाया करते। ऑफ द कंट्रीज़ के बारे में उन्होंने लिखा, कौन कौन सी जगह उन्होंने ट्रैवल किया, ठीक है। और उसके बाद जो मठों में गए थे, एंड द बुक दे कैरिड, और अपने साथ जो किताबें ले गए थे उसके बारे में भी उन्होंने लिखा है। हाउ, आगे आपको जो दे रखा है नेक्स्ट पेज पे, फाशियन जब चीन से वो कैसे लौटे उन्होंने बताया है। फाशियन बिगेन इस जर्नी, फाशियन ने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी बैक होम फ्रॉम बंगाल, वो बंगाल से उन्होंने वापस जर्नी स्टार्ट की। बॉडी डे उन्होंने वो एक शिप के ऊपर वो गए जो किससे बिलोंग करता था, कुछ व्यापारियों का था। दे हैव बेयरली ट्रेवल्ड, वो 2 दिन ही चले थे। वैन दे कॉट इन सब, जब वो तूफान में फंस गए थे। मर्चेंट से बिगेन थ्रोइंग, मर्चेंट्स ने अपना सामान फेंकना शुरू कर दिया जो जो उन्होंने ले रखा था ओवरबोर्ड, एज ताकि वो अपने लोड को कम कर सकें और उनका जहाज डूबने से बच जाए। उसके बाद है फाशियन थ्रू अवे हिज मीगा पर्सनल बिलोंगिंग, फाशियन ने भी अपनी पर्सनल जो चीज़ें थी उनको फेंकना शुरू कर दिया। बट क्लैंग टू, लेकिन उन्होंने अपनी किताबें नहीं फेंकी और ना ही बुद्धा का स्टैचू फेंका जो उसने कलेक्ट किया था। फाइनली द स्टॉर्म सबसाइडेड, और अंत में 13 दिन के बाद जो तूफान है वो थम गया। दिस इज़ हाउ ही, इस तरह से उन्होंने समुद्र के बारे में डिस्क्राइब भी किया है। द सी इट सेल्फ इज़ बाउंडलेस एक्सटेंट, जो समुद्र है वो असीम होता है, बहुत बड़ा होता है, कोई छोटा मोटा तो होता नहीं। इट इज़ पॉसिबल टू नो ईस्ट और वेस्ट एक्सेप्ट बाय, ये बड़ा मुश्किल या इम्पॉसिबल ही होता है, असंभव होता है कि आपको पता चले कौन सी दिशा है, ईस्ट है या वेस्ट है। एक्सेप्ट बाय, बस आप एक चीज़ कर सकते हो, सन को, चंद्रमा को और तारों को और उनकी गतियों को आप ऑब्जर्व कर सकते हो। इफ़ इट इज़ डार्क, अगर अंधेरे वाली बात होती थी। रेनी वेदर, अगर रेनी वेदर होता था। द ओनली प्लान इज़ टू स्टीयर बाय विंड, आप विंड के साथ जा सकते थे, उसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं बचता था, आप हवा के रुख से चलते थे, ठीक है। इट टुक हिम, इस उनको 90 दिन से भी ज़्यादा लगे थे। वो जावा जगह पर पहुँचे, वेयर ही हेल्टेड फॉर, जहाँ वो 5 महीने तक रुके थे। बिफोर बोर्डिंग अनदर, उसके बाद वो दूसरे मर्चेंट जहाज़ के अंदर बैठे जिससे वो चाइना जा सकें।
ट्रेस आपने ट्राई करने और ट्रेस करने की कोशिश करनी है उस रूट को जो फाशियाँ ने चूज़ किया होगा, जो कि आप मैप नंबर 6 पेज नंबर 77 पे देख सकते हैं, 77 पे। वाई डू यू थिंक ही डिड नॉट वॉन्ट टू थ्रो अवे, आपको क्यों लगता है कि उन्होंने अपनी बुकें क्यों नहीं फेंकी होंगी और उन्होंने अपना स्टैचू भगवान का जो महात्मा बुद्ध उनके जो थे उनका नहीं फेंका होगा? क्योंकि उनकी भावनाएं जुड़ी हुई थी, धार्मिक भावनाएं। श्वेंतशांग, अब श्वेंतशांग के बारे में बताया गया है, इसको ऐसे ही बोलते हैं। हु टुक द लैंड रूट बैक टू चाइना, ठीक है, जिन्होंने क्या किया, लैंड रूट चुना था। हु टुक लैंड रूट, जो कि चाइना के लिए गए थे, थ्रू द नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया। कैरिड बैक विद हिम स्टैचू, वो अपने साथ बुद्धा का स्टैचू ले गए थे, मेड ऑफ गोल्ड, जो कि किससे बना हुआ था, सोने से, चांदी से और चंदन की लकड़ी से। एंड ओवर 600, और वो अपने साथ में 600 मैन्यूस्क्रिप्ट ले गए थे, लोड लेके गए थे ऑन द बैक, जो कि 20 घोड़ों के ऊपर रखा गया था। ओवर 50 मैन्यूस्क्रिप्ट, उनमें से 50 जो मैन्यूस्क्रिप्ट है वो लॉस्ट हो गई थी विद द बोट ऑफ व्हेन द बोट ऑन विच ही वॉज क्रॉसिंग द इंडस कैप्साइड। जो पांडुलिपियाँ होती हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट हैं, उनमें से 50 खो गई थी जब वो सिंधु नदी को पार कर रहे थे, उनकी नाव उलट गई थी, ठीक है। ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ, उन्होंने बाकी का जो जीवन है वो ट्रांसलेट करने में लगा गया उसको संस्कृत से, जो पांडुलिपियाँ उन्हें मिली थी ना, उनको संस्कृत से उन्होंने चाइनीज़ में ट्रांसलेट करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया था। अब नालंदा के बारे में दिया है। नालंदा जो है वो शिक्षा का विशिष्ट केंद्र था। श्वेतशांग और जो दूसरे तीर्थयात्री थे, स्पेंट, उन्होंने अपना समय बिताया था नालंदा बिहार के अंदर। द मोस्ट फेमस, ये बहुत ही फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी, बुद्धिस्ट का जो क्या था ये ऑफ द पीरियड, उस समय में, ठीक है। दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब, उन्होंने इसके बारे में डिस्क्राइब किया, द टीचर्स आर मैन ऑफ हाईली एबिलिटी। उस समय में जो टीचर हुआ करते थे वो बड़े ही एबल हुआ करते थे और उनके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट भी था। दे फॉलो द टीचिंग ऑफ बुद्धा, वो बुद्धा की टीचिंग को पूरी सिंसेरिटी के साथ फॉलो करते थे। द रूल ऑफ मोनेस्ट्री आर स्ट्रिक्ट, जो मोनेस्ट्री के रूल थे वो बड़े स्ट्रिक्ट होते थे। एंड एवरी वन हैज़ टू फॉलो, उसको फॉलो भी करना पड़ता था मठों के। डिस्कशन आर हेल्ड थ्रू आउट द डे, जो डिस्कशन होती थी वो पूरा दिन हुआ करती थी। एंड द ओल्ड एंड द यंग, और जो बूढ़े और जवान हैं वो आपस में मिलकर डिस्कस करा करते थे और एक दूसरे की वो हेल्प करा करते। लर्निड मैन, जो पढ़े लिखे आदमी हुआ करते, फ्रॉम डिफरेंट सिटी, अलग अलग शहरों से आया करते थे और अपने डाउट को क्लियर करने के लिए। द गेट कीपर, इस पे जो गेट कीपर हुआ करता था नहीं यहाँ पर, वो उनसे पहले ही क्वेश्चन पूछ लेता था, अगर वो आंसर दे पाते तभी उनको अंदर एंटर करने दिया जाता। दे आर अलाउड टू एंटर ओनली आफ्टर दे एबल टू आंसर दीज क्वेश्चन। सेवरल, और 7-8 उनमें से हर 10 में से वो होते थे जो उत्तर ही नहीं दे पाते थे। आपने उन रीज़न को लिस्ट करना है जिसमें आप देखते हैं कि श्वेतशांग जो हैं वो नालंदा में पढ़ना चाहते थे। ये तो था बौद्ध धर्म के बारे में। अब आप भक्ति आंदोलन के बारे में देखते हैं, ठीक है। भक्ति आंदोलन, जो हिंदू लोग हैं वो भक्ति आंदोलन को फॉलो करते हैं। आपको यहाँ पे विष्णु एस वहारा एन इमेज फ्रॉम एरन, मध्य प्रदेश में से आपको ये एक इमेज दी गई है जिसमें आपने विष्णु भगवान का रूप देखा है, ठीक है। दिस मैग्निफिकेशन, बहुत ही खूबसूरत जो स्टैचू बना हुआ है, मूर्ति बनी हुई है, इस ऑफ एक स्पेशल रूप है विष्णु का, जो बहारा या फिर एक सुअर का रूप जो कहते हैं वो धारण किया हुआ है इन्होंने। बोअर, जंगली सुअर बोलते हैं बोअर को, या वराहा भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू पुराणों के अनुसार, जो कि आप चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे। विष्णु टुक द शेप, विष्णु ने एक सुअर का रूप धारण किया था, जंगली सुअर का, इन ऑर्डर टू रेस्क्यू, ताकि वो धरती को बचा सके। हु हैड सिंक इनटू वाटर, जो कि पानी में डूब रही थी। यहाँ पे धरती को एक वुमेन के रूप में दिखाया हुआ है, आप ये फोटो में भी देख सकते हैं, पिक्चर में यहाँ पे एक वुमेन है जो इसने इसको पकड़ रखा है, ठीक है। तो ये विष्णु भगवान का रूप है यहाँ पर। बिगिनिंग ऑफ भक्ति, अब भक्ति की शुरुआत कैसे हुई। दिस वॉज ऑल्सो द टाइम, ये वो समय था जब क्या था, वैन द वर्शिप ऑफ सर्टेन डेटी,
कुछ जो देवी देवताओं उनकी वर्शिप की जाती थी, विच बिकम ए सेंट्रल फीचर, जो कि हिंदुइज्म का एक मेन फीचर हो गया था। गेंड इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। दीज डेटी, इनमें जो डेटी होया करते, जिसके अंदर शिव भगवान, विष्णु भगवान और खासतौर पे दुर्गा माता हैं। दीज डेटी वर वर्शिप थ्रू भक्ति, इन देवी देवताओं की पूजा की जाती थी भक्ति के थ्रू। ये एक आइडिया था दैट बिकम वेरी पॉपुलर, जो कि बड़ा पॉपुलर हो गया था। जनरली अंडरस्टूड एज ए पर्सन डिवोशन, जिसमें क्या माना जाता था कि आप अपनी श्रद्धा रखते हैं भगवान के प्रति, अपने देवी देवता के प्रति। एनी बडी, चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, ठीक है, चाहे वो अमीर का, चाहे वो उच्च कास्ट का हो, चाहे लोअर कास्ट का, आदमी हो या औरत, कोई भी भक्ति के रास्ते पे चल सकता है। द आइडिया ऑफ भक्ति इज प्रेजेंट इन भगवत गीता, भगवत गीता के अंदर भक्ति के बारे में लिखा गया है, जो कि हिंदुओं की एक पवित्र किताब होती है, विच इज़ इंक्लूडेड इन महाभारत, जिसको महाभारत में इंक्लूड किया गया है भगवत गीता को। आप चैप्टर नंबर 11 गे इन दिस, इसके अंदर जो कृष्ण भगवान है वो अर्जुन को कहते हैं इस डिवोटी, जो कि उसका डिवोटी है और उसका मित्र भी है, टू अबंडन ओल्ड धर्म, वो सभी धर्मों को भूल जाए और उसका शरण में आ जाए, एंड टेक रिफ्यूज इन हिम एज ओनली ही कैन सेट अर्जुन फ्री, वो क्योंकि अर्जुन को वो खुद ही हैं जो सारी बुराइयों से उसको मुक्ति दे सकते हैं। दिस फॉर्म ऑफ वर्शिप, जो पूजा का ये रूप है, ग्रेजुअली स्प्रेड, वो देश के अलग अलग हिस्सों में भी फैलने लगा। दोस्त हु वर्शिप द सिस्टम ऑफ भक्ति, जो वह भक्ति के सिस्टम को फॉलो करते थे, एम्फेसाइज, उन्होंने डिवोशन दिखाया, अपनी श्रद्धा दिखाया, इंडिविजुअल वर्शिप, और वो इंडिविजुअली वर्शिप करते थे अपने देवी या देवता की, रेदर देन द परफॉर्मेंस, वो किसी तरह के बलि नहीं चढ़ाया करते थे, ना ही वो किस तरह के यज्ञ वगैरह सेक्रीफाइस करा करते थे। उन्होंने व्यक्तिगत पूजा पर जोर दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ऑफ बिलीव, इस तरह का जो सिस्टम था विश्वास का, इफ़ ए डिवोटी वर्शिप द चूजन डेटी विल प्योर, अगर एक जो पूजा करता है कि व्यक्ति अपने देवी या देवता की पूरे सच्चे दिल से, तो जो वो देवी देवता है उसको वो मिल जाते हैं किसी भी रूप में जिसमें वो उसको चाहता है। सो द डेटी कुड बी थॉट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, तो जो डेटी है उसको हम क्या मान सकते हैं, एक इंसान के रूप में भी देख सकते हैं, एक शीर के रूप में, पेड़ के रूप में, और किसी भी रूप में देख सकते हैं। वंस दिस आइडिया गेंड एक्सेप्टेंस, जब इस आइडिया को एक्सेप्टेंस मिलने लगी तो बहुत ही खूबसूरत मूर्तियाँ भी बनाई जाने लगी, इमेजेस बनानी, तस्वीरें बनाई जाने लगी अपने देवी देवताओं की। अब भक्ति के बारे में हम आगे देखते हैं कि भक्ति क्या है। भक्ति केम फ्रॉम, ये संस्कृत का वर्ड है जिसको उससे बना है, संस्कृत के वर्ड भज से, भजना, जो हम राम नाम भजते हैं। मीनिंग टू डिवाइड और शेयर, जिसका मतलब डिवाइड करना या बांटना होता है। जिस वजह से इससे ये पता चलता है इंटीमेट टू वे रिलेशनशिप, ये दो तरफा रिलेशनशिप है जो कि देवी देवता के बीच में और जो उसको मानने वाला है उसके बीच में होता है, भक्त के बीच में। भक्ति इज डायरेक्टेड टुवर्ड भगवत, भक्ति किसके लिए होती है, भगवान के लिए होती है, विच इज ऑफन ट्रांसलेटेड है, जिसको हम भगवान कहते हैं। बट ऑल्सो मीन वन प्रोसेस, एक प्रोसेस के रूप में भी है, जिसका मतलब शेयर, भाग्य, भाग्य से भी है, जिसका मतलब होता है आपका भाग्य, आपका फॉर्चून, आपके लिए जो आशीर्वाद है भगवान का। द डिवोटी नोन एज द भक्त, जो भगवान को मानने वाले से भक्त कहते हैं, और द भगवता शेयर इज और हन चूजन देवटी, भाग्य, जो जिसको भगवान का आशीर्वाद मिलता है अपने देवी देवता का। अ पोम बाय भक्त, एक भक्त के द्वारा आपको कविता दी गई, आगे आपने देखनी है। मोस्ट भक्ति लिटरेचर, अधिकतर जो भक्ति साहित्य है हमें बताता है कि धन है या फिर ऐश्वर्य, ऊंचे पद हैं, जो लर्निंग है, डू नॉट ऑटोमेटिकली इंश्योर, उससे आप कभी भी के जरिए कभी भी ईश्वर से आप क्या आत्मीयता नहीं कर सकते। डू नॉट ऑटोमेटिकली इंश्योर ए क्लोज रिलेशनशिप विद द डेटी, दिस इज ए पार्ट ऑफ पोम। आपको यहाँ पे पोम का हिस्सा दिया गया जो तमिल भाषा में है, किसके द्वारा है, अपार के बारे में, अपार के द्वारा है, जो कि शिव भगवान को मानता है। हु लिव्ड अबाउट, जो कि 1400 साल पहले रहता था। अपार जो है वो एक वेलाल है, जिसके बारे में आपने वेलाल के बारे में आपने चैप्टर 8 में पढ़ा है ना। द लेपर विद रोटिंग लिम्स, जो कुष्ठ रोग होता है, ठीक है, द लेपर विद रोटिंग लिम्स, यानी जिसमें अंग नष्ट होने शुरू हो जाते हैं। द मैन हु इज रिगार्डेड, जिसको आप निचली जाति का व्यक्ति कहते हैं, ब्राह्मण लोग क्या करते हैं। इवन द स्कैवेंजर, और उसको यहाँ तक कि क्या कहते हैं,
कूड़ा, ये तो कूड़ा करकट बटोर के अपना घर का गुजारा करता है, तो इस तरह से बोलते हैं ना उनके लिए। इवन दीज मैन, और यहाँ तक कि ये जो लोग हैं, इफ़ दे आर सर्वेंट, जो क्या हैं, जो जो दास लोग हैं, सर्वेंट लोग हैं, ठीक है, डिवोटी, जिसको जो भगवान की पूजा करते हैं डिवोटी कहते हैं, ऑफ हिम हु शेल्टर द गंगा इन हिज लॉन्ग हेयर, जो शिव भगवान हैं उन्होंने क्या किया था, गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लिया था। मैं उनकी आराधना करूँगा, आई वर्शिप देम, दे आर गॉड टू मी, वो मेरे लिए भगवान हैं। तो कब आपको क्या लगता है, व्हाट डज द पोइट रिगार्ड एज मोर वैल्यूएबल, सोशल स्टेटस, वो सोशल स्टेटस को ज़्यादा वैल्यू देते थे या वो भक्ति को वैल्यू देते थे, आपने ये देखना है। बिकॉज द डेटी वर स्पेशल, क्योंकि जो देवी देवता होते थे वो बड़े स्पेशल होते थे। दीज इमेजेस ऑफ डेटी वर ओपन प्लेस विद इन स्पेशल होम, इन जो देवी देवताओं की मूर्ति है ना उनको स्पेशल घरों में रखते थे, जिसको हम मंदिर के नाम से जानते हैं। यू विल लर्न, आप ज़्यादा पढ़ोगे मंदिरों के बारे में 11 चैप्टर में। भक्ति इंस्पायर्ड, भक्ति सम ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेशन इन आर्ट, उसके कारण बहुत सारी जो एक्सप्रेशन है आर्ट की, कला की, उससे भक्ति इंस्पायर हुई है। जैसे कि मूर्ति ही बनाना हो गया, कविताएं लिखना हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, ठीक है, शिल्प कला, चित्रकला, और इस तरह से स्थापत्य कला, ये सारी कलाएं हैं। जो हिंदू वर्ड है, अब हिंदू वर्ड आया कहाँ से है, जिस तरह से इंडस नदी जो है ना उससे इंडिया आया, वैसे हिंदू भी आया है। देखो इंडस से नाम इंडिया रखा गया है, और वैसे हिंदू धर्म का नाम भी इंडस से ही बना है, जो ये नदी थी। इट वॉज, ये अरब के लोग और ईरान के लोग करते थे उन लोगों के लिए जो इस नदी, इंडस नदी के ईस्ट साइड में रहते थे, यानी जो हम यहाँ पे हिंदुस्तानी लोग जो रहते हैं, ये नाम इन्होंने दिया था, हिंदू नाम, जो इंडस नदी के ईस्ट की साइड रहते थे, और उनके साथ में उनके कल्चर, प्रैक्टिस और रिलीजियस बिलीफ को भी ऐड कर दिया। यानी हिंदू लोग जो मूर्ति पूजा वगैरह करते हैं तो उनको इन्होंने नाम दिया था, ईरानियों ने और अरब लोगों ने, जो यहाँ पर रहा करते थे इंडस नदी के इस साइड में। जो भारत है वो ईस्ट में आता है ना, अगर आप वर्ल्ड के एरिया में भी देखो तो भारत ईस्ट में आता है, तो उनके लिए इंडस के पास रहते थे, इसलिए नाम इनका हिंदू रखा गया, हिंदू का। एल्सवेयर, इसके अलावा आपने हिंदू धर्म के बारे में देख लिया, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा है, जैन धर्म के बारे में। अब क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या बताया गया है, आज से 2000 साल पहले। देखो क्रिश्चियनिटी जो है ना, वहीं से हम कैलेंडर लेते हैं। मान लो अब 2022 चल रहा है, तो 2022 जो चल रहा है यानी वो प्रभु ईसा मसीह, जो क्रिश्चियन के देवता भगवान होते हैं ना, उनके जन्म के टाइम से ही इन्होंने 0 मान लिया था, और वही कैलेंडर हम भी फॉलो कर रहे हैं आज से 2000 साल पहले। क्योंकि जो क्रिश्चियन लोग हैं वो यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने अपना सारा सिस्टम हमारे यहाँ अंग्रेजों ने लागू कर दिया था क्रिश्चियनों का, तो इसलिए हम भी उनका कैलेंडर फॉलो करते हैं ना। तो जो ये क्रिश्चियन धर्म कहाँ से आया, हम ये देखते हैं 2000 साल पहले की बात है। जो क्रिश्चियनिटी है वो वेस्ट एशिया में आया। जो इनके भगवान थे जीसस क्राइस्ट थे, जिनका जन्म बेथलिहम में हुआ था, विच वॉज देन पार्ट ऑफ रोमन एम्पायर, जो कि उस समय में रोमन एम्पायर का, जो एक बहुत बड़ी एम्पायर हुआ करती, उसका पार्ट था। क्राइस्ट टीचिंग वर दैट, जो क्रिश्चियन के भगवान हुआ करते थे उनकी टीचिंग ये थी, ही वॉज द सेवियर ऑफ वर्ल्ड, वो संसार के क्या करने आए, संसार को बचाने आए, वो संसार का एक मसीहा है, ठीक है, संसार का उद्धारक है। ही ऑल्सो टोट पीपल, उन्होंने लोगों को ये भी बताया कि वो एक दूसरे से प्यार से रहें, एक दूसरे के प्रति विश्वास करें, जस्ट एट दे देमसेल्फ, उनके साथ, लोगों के साथ ऐसा ट्रीट करें जैसा वो उनसे चाहते हैं। हियर आर फ्यू वर्स, यहाँ पर कुछ बाइबल में से कुछ पंक्तियाँ, उपदेश लिए गए हैं। द होली बुक, जो कि ईसाइयों की पवित्र किताब बाइबल होती है, ठीक है, ईसाइयों की बाइबल होती है, हिंदुओं की भगवद गीता होती है, मुसलमानों की कुरान होती है, ठीक है। तो हमने मुसलमान धर्म के बारे में भी पढ़ा है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इसमें बाइबल में से कुछ जो लाइनें हैं वो बताई गई हैं। क्या बताया गया उन्होंने, क्राइस्ट ने, ब्लेस्ड आर दोज, वो लोग क्या हैं, धन्य हैं वे लोग, जो दोज हु हंगर एंड थ्रस्ट फॉर राइटियसनेस, जो क्या करते हैं, जो धर्म और न्याय के भूखे प्यासे रहते हैं, ठीक है, उनकी कामनाएं पूरी होंगी। फॉर दे शैल बी फील्ड। ब्लेस्ड आर मर्सीलेस, जो लोग दयालु हैं, फॉर दे शैल ऑब्टेन मर्सी, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी, वे लोग धन्य हैं, उनको दया मिलेगी। ब्लेस्ड आर द प्योर इन हार्ट,
और धन्य है वे लोग जिनके दिल पवित्र हैं, ठीक है, जो प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड, उनको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। धन्य है वे लोग जो शांति स्थापित करना चाहते हैं। ब्लेस्ड आर द पीस मेकर फॉर दे शैल बी कोल्ड, क्योंकि उनको भगवान के ही संतान कहा जाएगा। ब्लेस्ड आर का मतलब होता है धन्य है ये लोग। क्राइस्ट टीचिंग, क्राइस्ट की जो टीचिंग है वो आम आदमी को अपील करती थी एंड स्प्रेड थ्रू द, और ये कहाँ फैल गया क्रिश्चियन धर्म, ये वेस्ट एशिया में, अफ्रीका में और यूरोप में। द फर्स्ट क्रिश्चियन प्रीचर, जो पहला क्रिश्चियन धर्म को फैलाने वाला था प्रीचर था, केम फ्रॉम वेस्ट एशिया, से आया था वेस्ट कोस्ट पे, हमारे जो भारतीय उपमहाद्वीप है। विद इन 100 ईयर, 100 सालों के दौरान, जो जब इनके भगवान क्रिस्ट जो जीसस क्राइस्ट है उनकी डेथ हुई थी। लुक एट, आप देखते हैं मैप नंबर 6 पेज नंबर 76-77 पे, और ट्रेस आउट करने की कोशिश करो द रूट दे मे हैव यूज्ड, उन्होंने कौन सा रूट चूज़ किया होगा। द क्रिश्चियन ऑफ केरला, जो केरल के अंदर ईसाई लोग रहते हैं ना, उनको हम सीरियन क्रिश्चियन कहते हैं, यानी ये सीरिया से आए होंगे ईसाई लोग ये वाले। बिकॉज दे प्रोबेबली केम फ्रॉम, क्योंकि वो शायद वेस्ट एशिया से आए होंगे। आर अमंगस्ट द ओल्डेस्ट क्रिश्चियन, और वो बहुत ही प्राचीनतम कम्युनिटी में से एक होंगे कि जो कि संसार में पाई जाती हैं, ठीक है। तो हम जो कैलेंडर है ना वो भी ईसा मसीह के बाद का फॉलो करते हैं। जब उनका जन्म हुआ उसको हमने 0 मान लिया, और उसके बाद का जो समय है, जैसे अब 2022 चल रहा है, तो ये 2022 साल पुरानी बात हुई थी जब उनका जन्म हुआ था। और उससे पहले का जो टाइम है ना वो हम बिफोर क्राइस्ट, BC के नाम से जानते हैं, बिफोर क्राइस्ट। और उसको हम उल्टा लेंगे क्योंकि वो जो टाइम है वो उल्टा जाता था। मान लो तो वो 0 के बाद फिर वो 1, फिर 100 साल, फिर उल्टे हम लेके चलेंगे। अब तो जैसे आगे बढ़ रहे हैं 2022, 23, 24, उसमें हम क्या की ओर जाते हैं, पहले 1800 आएगा, फिर 1700, फिर 1600, उल्टे क्रम में जाते हैं। आशा करता हूँ जो मैंने आपको इस चैप्टर का डिस्क्रिप्शन दिया है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें आपने इमेजिन भी करना है। मान लो यू हैव मैन्यूस्क्रिप्ट, आपके पास एक मैन्यूस्क्रिप्ट है विच ए चाइनीज पिलग्रिम वुड लाइक टू कैरी बैक, जो कि एक चाइनीज पिलग्रिम अपने साथ वापस लेके जाना चाहता है। आप आपस में जो बातचीत हो रही है उसको डिस्क्राइब करो। तो ये चैप्टर यहीं तक खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।